CS किसके लिए है? AIML में ज़्यादा रिस्क है, लेकिन AIML किसको चूज करना चाहिए? पहली बात तो इंडिया में AIML के अच्छे टीचर बहुत कम है। अब अच्छे टीचर मिलेंगे नहीं तो ट्रेनिंग कहाँ से लोगे? ऑनलाइन लोगे। आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, वो लॉजिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, और नया चीज बनाने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। नया कंसेप्ट सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। एक रास्ता तो मेरे को ये पता है, लेकिन क्या दूसरा रास्ता मेरे पास हो सकता? अगर ऐसा नहीं है, आप CS मत लेना यार। बिफोर यू चूज CSC, स्पेशली CSC AIML, इवन CSC, मेरे जो अभी मैं बातें बोलने वाला हूँ, कुछ दिखाने वाला हूँ, अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसके बिना अगर आप जाएंगे बाद में, फिर 4 साल बाद दोबारा मेरे पास या किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, हमने गलती कर दिया था। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और वो एक कंपनी में काम कर रहा था, उसका पैकेज लगभग 30-32 लाख था। 2 दोस्त की कहानी है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। और उसका एक्सपीरियंस लगभग, उसने MTech किया है भाई, अच्छे कॉलेज से, टॉप कॉलेज से, गेट दे के। तो MTech के बाद उसका गैप भी है, तो मेरे बैचमेट था वो, तो मैंने 13 ईयर्स पहले पास आउट किया था। तो उसका टोटल एक्सपीरियंस लगभग 9 साल के आसपास होगा, 8-9 साल। तो उसका एक्सपीरियंस होता गया 32-33 तक उसका पैकेज अभी था। वो लेऑफ्स का भी करंटली शिकार हुआ है, और ये अभी तो सही हो गया उसके साथ कि 34 साल की उम्र में हुआ है। काफ़ी लोगों के साथ 45 साल 50 साल की उम्र में होता है, पैकेज होता है 60 लाख 50 लाख। और एक दोस्त जो है अभी 35 लाख के पैकेज में है, अभी वो काम कर रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, दोनों थे। तो ये ले ऑफ्स हो सकता है। ले ऑफ्स क्यों होते हैं? आप बोलेंगे सर मैं पूरा अप टू डेट करूंगा, क्या ले ऑफ्स का शिकार नहीं होगा? हो सकते हो। आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ, फिर आगे बात करेंगे। CSC AIML किसको लेना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले ये देखो आप। रिसेंटली बिफोर क्रिएटिंग दिस वीडियो मैं दिखाता हूँ रिसेंट ट्रेंड। और आज ही मैंने क्या करा, यहाँ पर गूगल पर सर्च करा ले ऑफ्स। आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट प्लान्स 3rd राउंड ऑफ ले ऑफ्स इन दिस ईयर, 1000+ बंदों को निकालेंगे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉयज़ टोटल कितने हैं? आपका 2 लाख के आसपास है। रिसेंटली उन्होंने 7000 के आसपास लोगों को ले ऑफ्स के शिकार हुए थे। इंडिया से भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ था ऐसा। अभी 1000 और निकलेगा। जस्ट थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, ले ऑफ्स कितने हो रहे हैं? इंटेल ले ऑफ्स करेगी 10,000 लोगों को, 15% वर्कफोर्स को कट कर रही है। आगे आ जाओ भाई साहब, बैड न्यूज़ पर अच्छा, अमेजन 30 डेज का डेडलाइन दी है, जॉब कट्स, पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब है इनका। तो जॉब जब चलता रहा, मैं इसको अगर थोड़ा सा न्यूज़ पे ले जाऊं तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कौन कौन से कंपनीज कितने ले ऑफ्स कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना, आप यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी देख रहे हो, कोई मैकेनिकल देख रहे हो, कोई सिविल देख रहे हो? नहीं ना, उनमें ले ऑफ्स होते हैं, इतना ऐसा नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अगर नौकरी करना है तो सरकारी करना है, लेकिन CSC आप लेंगे, सरकारी नौकरी में जाना बहुत मुश्किल होगा आगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भर के जा रहे हैं। कोर ब्रांचेस तो है ही नहीं, बचा ही नहीं, ख़त्म है कहानी। तो वो लोग सर करें क्या? सर क्या CS में ला लूँ, छोड़ दूँ? तो पहले हम बात करेंगे CS किसके लिए है, लेकिन उससे पहले आपको किसी एक सलाहकार से बात करना चाहिए जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस, नॉलेज, केस स्टडीज़ और काफ़ी हज़ारों बच्चों से डील करा हो। और मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, 13 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ मैं, 13 साल से, और हज़ारों बच्चों से कंसल्ट करा। जो आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम कॉलेज है, जो वो आप पास आउट करते हैं, जॉब कर रहे हैं, वो मेरे पास आ चुके हैं। मुझे पता है कैसे अच्छे का पहुँचते हैं, कैसे स्टेबल जॉब पा सकते हो, कैसे लाइफ अच्छे से जी सकते हो। मैंने बहुत से लोगों को गाइड किया है, मैं खुद सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करो, फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, ऐसे आएगा, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसको सेव करना फ़ोन पर, फिर भेजना पूरा डिटेल्स, आपका पेमेंट डिटेल्स, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा सेशन के लिए। किसी भी बच्चे का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, किस चीज़ में पेमेंट में इशू आ रहा है, तो आप इस नंबर को सेव कर लो फ़ोन पर। उसके बाद क्या करो, आप बोलो कि ऑल्टरनेट मेथड बताइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और हम आपको ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे पेमेंट का। पेमेंट के बाद डेट और टाइम मिलेगा, मेरे साथ डायरेक्टली बात करने का 1-to-1। अभी जो हम ऑफर दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे पा रहा है, 11 कोर्सेज फ्री दे रहा हूँ मैं।
1-to-1 सेशन भी मिलेगा, 11 कोर्सेस मिलेगा। ये एक एक कोर्स अगर मार्केट में करने जाओगे 5,000, 6,000, 8,000, 2,000, 4,000 ऐसे लेंगे, लेकिन ये फ्री देंगे आपको। तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो डिले मत करना। ये ऑफर कब तक रहेगा मुझे नहीं पता भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। 2 साल से फीस बढ़ाया नहीं है, अब फीस बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ये वेबसाइट का खर्चा भी मेरा बढ़ रहा है। अब 10% इस साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी इसको ज्वाइन कर लो। अब CSC AIML का दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे खाली CSC अगर कोई लेना चाहता तब तो रिस्क है, AIML में ज़्यादा रिस्क है। क्यों? बिकॉज ये काफ़ी सोफिस्टिकेट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है थोड़ा सा इसका रोल। अगर मैं बात करूँगा टोटल जॉब्स कितने हैं मार्केट में AIML में, लगभग है 20-22 हज़ार जॉब्स है। और सॉफ्टवेयर जॉब्स कितने हैं? 70,000 है। हाँ, एक बात सच है, AIML इंजीनियर जो काम कर रहे हैं उनका पैकेज अच्छा है फिलहाल। आगे क्या होगा पता नहीं, बट अभी फिलहाल पैकेज अच्छा है। लेकिन CS फील्ड ऐसा फील्ड है, हाई रिवार्डिंग फील्ड तो है, हाई कंपटीशन है, हाई रिस्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एरे गरे या फिर नॉर्मल कॉलेज से जो Tier 3 कॉलेज है डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, वहाँ से AIML कतई मत करना। पहली बात तो इंडिया में AIML के अच्छे टीचर बहुत कम है, बहुत ही कम है कॉलेजेस में। अब क्यों नहीं है? बिकॉज कॉलेजेस में कितना सैलरी होता है आपका? नॉर्मल कॉलेज में 30,000 सैलरी होता है। अब कोई किसी को AIML आता है 30,000 नौकरी करेगा क्या? बिकॉज CS में एक छोटा सा कोई YouTube चैनल खोल लेगा, 4 कोर्स बना के उसको सेल करना चालू करेगा, 50 से 1 लाख कमा लेगा आराम से। तो क्यों भाई डेली भाग भाग के जाएगा कॉलेज में, अटेंडेंस लेगा, आपका कॉल भी करेगा बच्चों को एडमिशन के लिए, आपको कॉल भी करेगा, पेरेंट्स को भी कॉल करेगा, क्यों इतना पंगा लेगा कोई? सो अच्छे टीचर आपको मिलेंगे नहीं। अब अच्छे टीचर मिलेंगे नहीं तो ट्रेनिंग कहाँ से लोगे? ऑनलाइन लोगे भाई। वैसा नहीं होता है जैसे आपका ट्रेनिंग होता है। सो भाई साहब फिर भी अगर मान लो लगता है मेरे लिए AIML है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो दीज आर द थिंग्स यू शुड कंसिडर। पहला, आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स में स्पेशली क्या है? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये आपको आना चाहिए। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, ये सब पता होना चाहिए। दूसरा क्या है आपको? आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब कोई भी चैलेंज आया, आप कोडिंग का यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या है आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। भाई लॉजिक थिंकिंग, लॉजिक जो बनता है ना, लॉजिक से कोड आप लिखते हैं एक्चुअली, वो लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास बोलते हैं लोग क्या कहाँ काम आता है प्रोग्रामिंग, ये जो कैलकुलस सीख रहे हो देखो कहाँ काम आएगा। प्रोग्रामिंग आपको दिल से लगा लेना है, प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर में फटाफट करना पड़ेगा आपको। प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है, लॉजिक समझ। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोडिंग जॉब मतलब CSC कर लिया, कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आता बिकॉज ये चीज़ें वो देखते नहीं है, एडमिशन लेते हैं वेर एवर यू विल गो आई विल गो विथ यू, उसके वजह से जो मेरा दोस्त तू जहाँ जाएगा मैं जाऊँगा, खुद को देखते नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट के हमारे पास प्रोग्रामिंग एंड एन्जॉय क्रिएटिंग थिंग्स। कुछ बनाने जाओगे जल्दी नहीं बनेगा, गड़बड़ होगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना पड़ेगा मतलब थोड़ा ना प्रोग्राम को, मतलब और एक नया कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ये वाली बात है। क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स एंड क्रिएटिंग देम। नया चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए क्यूरियस होंगे आप देख लेंगे, कर लेंगे। ऐसे वाले अगर एटीट्यूड के हैं तो भाई ये फील्ड में मत जाना यार, है ना। और नया चीज़ बनाने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, कहने का मतलब ये है हमेशा। ऐसा नहीं मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखना पड़ रहा है, उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है, आता है ख़त्म, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नया कंसेप्ट सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। कोई भाई आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, आपको खुद से सीखना होगा, काम करते करते सीखना होगा, खुद को अप टू डेट रखना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस। देन दिस फील्ड इज फॉर यू। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंडसेट। माइंडसेट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा चीज़ है। आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लॉजिक थिंकिंग में, एनालिटिकल थिंकिंग में, तब ये फील्ड आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है आप CS मत लेना यार, कोई दूसरा ब्रांच लेना, इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच लेना, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना, 4 साल आपके पास है, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा 20-25 लाख का, खुश रहोगे। हाँ भाई 20-25 लाख का जॉब है, आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा, उसको दोबारा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, इजी विथ एम्बिग्यूटी एंड ओपन एंडेड चैलेंज। इसके बारे में पहले बात करते हैं। ओपन एंडेड चैलेंज मतलब क्या होता है? भाई साहब चैलेंज आपको मिलेगा और ऐसा चैलेंज मिलेगा, खुला चैलेंज मिलेगा आपको,
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सॉल्व करने के लिए आप तैयार होंगे हमेशा, बिकॉज CS वाले जो AIML में होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही रहते हैं, कॉपी पेस्ट काम नहीं करते हैं भाई। क्रिएटिव उनका सोच होना चाहिए। अच्छा, एम्बिग्यूटी मतलब क्या है? अलग तरह से सोचना, है ना। जैसे मान लो मेरे को जाना है यहाँ से वहाँ तक, एक रास्ता तो मेरे को ही पता है, लेकिन क्या दूसरा रास्ता मेरे पास हो सकता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपने 9-10 में देखा होगा, या फिर बीटेक में अगर मतलब 11-12 देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस 2-3 मेथड से सॉल्व होते हैं। तो एक मेथड तो आपको पता है, दूसरा मेथड क्या है, तो वो एम्बिग्यूटी थिंकिंग, अलग तरीके से सोच रहे हैं आप। तो ये अगर ये चीज़ आपके अंदर है, 70% 80% एटीट्यूड आप मैच कर पा रहे हैं, तो भाई जा सकते हो AIML में। लेकिन याद रखिएगा, Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो या फिर ऐसे कॉलेज से जहाँ पर आपका पैकेज 4 लाख 5 लाख 6 लाख लगता है, तो भाई साहब सोचना कि क्या ऐसा करूँ मैं ताकि मेरा पैकेज कम से कम 20-25 लाख लगे। बिकॉज हाई रिस्क फील्ड है, अगर मोटा पैसा नहीं कमाओगे इस फील्ड में तो जाना फ़ायदेमंद नहीं है। बिकॉज पैसे भी कुछ खास नहीं कमाया, नौकरी चली भी गई आपका बीच में, तो दिक्कत आएगा। सो प्लीज़ कंसिडर दिस, मैं जो बता रहा हूँ। बाकी 1-to-1 सेशन बहुत ज़रूरी है, इसको मिस मत करना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।